हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई पेपर तो हो चुका है और काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियो या ब्लॉग वगैरह कुछ गए नहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ शेयर कर लूँ, क्योंकि भाई काफ़ी दिन हो गए, 1 महीने से शायद ज़्यादा ही हो गया होगा या थोड़ा बहुत कम हुआ होगा अभी। और मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई थी। और आप देख सकते हो बारिश का सीज़न चल रहा है भाई, और घर में ना एकदम कपड़े वगैरह हो रहे हैं। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, बच्चे स्कूल से आ गए थे और वो सब सो रहे थे और मैं भी अभी आराम करके ही उठी थी, क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। और इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी मेरी, मैं आज इसी पे बात करूँगी कि इतने दिन से मेरी कोई भी वीडियो ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। स्टडी का भी नहीं आ रहा था। देखो मैंने बहुत सारी शूटिंग की थी। पहले तो मैं बता देती हूँ कि इन दिनों में बीच में हुआ क्या क्या था मेरे साथ। सबसे पहले 28 मई को नीरज के बेटा हुआ था, जो कि मेरी देवरानी है, और उसके बेटा हो चुका है। और भाई हम बड़े मम्मी पापा बन गए हैं, हम दोनों जने मियाँ बीवी। तो वहाँ गई थी मैं 10 दिन के लिए। तो 10 दिन वहाँ रहने के बाद, नामकरण करवाने के बाद हम लोग आ गए थे। और फिर मैं अपने मायके चली गई थी। और मायके से जैसे ही मैं आई 2-3 दिन बाद ही, और फिर मैंने सोचा कि अब मैं सब कुछ शूट कर लिया है मैंने, तो मैं अब ब्लॉग या वीडियो जो कुछ भी है अब फिर से मैं दोबारा से अपना स्टार्ट कर देती हूँ। तो हुआ क्या था कि मेरे मामा का लड़का ख़त्म हो गया था, जवान था वो, कुछ हुआ था भाई उसके साथ, पता नहीं क्या हुआ था। और उसने आत्महत्या ही की थी। जवान था, मुझसे तो काफ़ी छोटा था, कई साल, लेकिन शादीशुदा था। और मैंने तो उसे बहुत छोटा देखा था अपने सामने। लेकिन फिर उस बीच में ना तो पढ़ाई में ही मन लगता था, और ना कुछ बनाने का और ना कुछ शेयर करने का भी मन करता था। तो उस वजह से मेरा ये सब बंद हो गया था। और फिर आ गया था मेरा पेपर नज़दीक, 4 जुलाई को था मेरा पेपर। हाँ, 4 जुलाई को था मेरा पेपर, क्योंकि जून में तो मैं ससुराल से ही आई थी, मायके से। और शायद 20 दिन के लिए मुझे टाइम मिला था बस पेपर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि गांव गई थी मैं अपनी ससुराल। तो वहाँ तो पढ़ाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि आपको ही पता है कि जहाँ बच्चा होता है और डिलीवरी वाले घर में कितना सारा काम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि डिलीवरी वाली का ही काम होता है, मैं थी, मेरे भी बच्चे थे, हम 5 लोग थे। और मेरी ननद थी, उनके 2 बच्चे थे, और मम्मी पापा और सारे घर में सब कुछ थे। बच्चे का चच्चे का बहुत सारा काम हो जाता है, और करने वाले मैं, मेरी ननद और मेरी सास थी, हम तीनों लोग ही करते थे। और तो सब आप समझ सकते हो, मम्मी अम्मा तो बड़ी बूढ़ी हैं ही, पर लेकिन फिर भी जितने लोग उतना काम तो हो ही जाता है। तो उसी में लगे हुए थे। और 20 दिन के अंदर ही अंदर मैंने अपनी प्रिपरेशन की, और उसी में भाई मेरा टारगेट था कि मैं 100 प्लस ही लेके आऊँ अपने पेपर में। और कहीं ना कहीं देखो, पढ़ती तो थी लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मामा का लड़का जो भाई हमारे साथ रहा, हम हमारे गांव में हमारे साथ खूब रहा, और हंसते खेलते हम सब अपनी आंखों के सामने ही देखा, तो वो चला गया। कहीं ना कहीं मन में वही रहता था। पढ़ती थी मैं, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी, इनसे भी नहीं कहती थी कि पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे मन में खटकती रहती थी बातें। लेकिन मैं 4 तारीख को जब मेरा पेपर हुआ, तो 5 तारीख को उसकी, 2 तारीख को ही 13वीं हो चुकी थी, जो भी होती है शांति पाठ वगैरह। तो 2 तारीख को उसका हो गया था। तो मैं फिर 5 तारीख को गई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया था कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी और तुम परेशान हो जाओगी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत जल्दी दर्द हो जाता है। और ससुराल से आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप लोगों को पता ही है कि तबीयत मेरी बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई वगैरह या सिलाई जो कुछ भी करती हूँ, तो उसमें ना इतना सारा मैं अपने आप को ढाल देती हूँ, खाने पीने का ध्यान ही नहीं रख पाती। और काम का लोड तो आप लोगों को पता ही है भाई, काम तो बहुत सारा होता ही है। तो आप सबको फिर ये सब पेपर होने के बाद भाई मन तो बहुत किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। कई दिन तक तो मैंने चेक ही नहीं किया, लेकिन आंसर की जब मेरी आ गई थी तो मैंने चेक कर लिया था अपना।
और उसमें मेरे 105 नंबर बन रहे थे। और भाई मैंने सोचा था 100+ आए, लेकिन 105 कहीं आए, तो इतनी ख़ास खुशी नहीं हुई कि 105 नंबर आए हैं मेरे। लेकिन उसमें ना कुछ मेरी भी गलतियाँ रही थी, जो कि आए हुए क्वेश्चन में खुद से गलत कर दिए थे। पहले टिक कर दिए थे सही, और वो फिर दोबारा में गलत कर दिए थे। तो इस वजह से CDP मेरी भाई एक क्वेश्चन नहीं आया था। बस मैं कुछ उसकी लैंग्वेज में फंस गई थी, नहीं तो 30 में से 29 तो मेरे हो ही गए थे। और वो भी गोले बढ़ते वक्त एक गलत कर दिया, तो 28 ही रह गए थे मेरे। ऐसे ही हिंदी में भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने मैथ की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, तो मेरे सारे सब्जेक्ट में हिंदी और संस्कृत, CDP और EVS अब की बार बहुत ही अलग आई और थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। लेकिन अगर EVS अच्छी आ जाती, जो हमने तैयारी की थी उस हिसाब से आ जाती, तो 1 से 10 क्रॉस तो हो ही जाते। 1 से 10 तो अब भी हो जाते, जो मैं गलतियां करके आई हूँ 5-6 क्वेश्चनों की, वो नहीं करती तो 1 से 10 तो मेरे वैसे भी हो ही जाते। लेकिन कोई बात नहीं, और मैथ को मैंने किया नहीं था। और मैथ की मैं बता दूँ, इतनी हालत ख़राब है मेरी मैथ में भाई, कि वो 30 में से 8 क्वेश्चन सही थे बस मेरे, और वो भी इसमें थे 4-5 तो मैंने खुद से दिमाग से ही किए थे, और 3 मेरे वैसे ही तुक्के से सही हुए थे, और मेरा भाई तुक्का वुक्का लगता नहीं है। तो भाई ये गलती तो मैंने कर ली। अब यूपी टेट में और सुपर टेट में ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि भाई मैथ एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें से आना ही आना है। तैयारी करेंगे तो हम उसी में से आएगा। और EVS का आपको GK GS का तो आपको अथा है, उसमें से तो पता ही नहीं कब कहाँ से पेपर बना दे। तो भाई ये गलती अब की बार नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत मैटर रखता है एक एक नंबर यूपी टेट में और सुपर टेट में। तो भाई कौन कौन पेपर दे के आए, किस किस का नंबर 100+ रहा, किसका पास मार्किंग आए, और आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग भी यूपी टेट करने के बाद कुछ सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, या कर चुके हैं, या करने लग गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और मैं तैयारी कहाँ से करूँगी, और कौन सा बैच लिया है मैंने या लूँगी अभी। आज मैं सारी नोट्स बनाने के लिए मेरे हस्बैंड दिलवा के लेके आए हैं, वही सारा सामान आया है, नोटबुक वगैरह, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगली वीडियो में। और इतने दिन से मैं क्या कर रही थी, इतने दिन से भाई मैं आपको बताऊँ, मैंने किया है सिलाई का काम अपना सबसे फर्स्ट ख़त्म। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त आपको पता है 4 महीने से मेरी बिल्कुल भी सिलाई नहीं हो रही थी, और उस वजह से मेरे हुए थे 8-10 सूट इकट्ठे करके रखे थे वही, क्योंकि पढ़ाई का ही सिलने का तो परहेज़ था, लेकिन लेने का परहेज़ नहीं था। और मैं वहाँ गांव गई थी, तो वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने 3 दिलवा दिए थे, मायके से भी मिल जाते हैं, और कुछ मैंने ले लिए थे अपने, तो ऐसे 7-8 सूट हो गए थे मेरे। तो फिर वो मैंने अब कंप्लीट कर दिए हैं। उन्हीं की लगातार दिनौरा सिलाई में मेरी हालत खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, और मेरा गला एकदम ब्लॉक हो गया। क्योंकि आपको पता है मुझे ज़्यादातर सर्दी खांसी जुकाम यही सारी चीज़ें होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फीवर आ जाता है। तो भाई बस यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। और भाई कमेंट करके बताना कि आपके नंबर यूपी टेट में कितने बने हैं, और आगे क्या प्लान है, और कहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, भाई मुझे भी शेयर करना। और मैं भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मैं कौन सा बैच ले रही हूँ, या कौन सा ले लिया है, और कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करूँगी मैं। क्योंकि भाई अब की बार मैथ को नहीं छोड़ना, सबसे पहले मुझे टाइम देना है अपने मैथ को और इंग्लिश को, क्योंकि मैंने संस्कृत लिया था उसमें यूपी टेट में। तो देखो एक सब्जेक्ट तो कमज़ोर है ही हमारा इसमें, और हिंदी में तो वही अच्छी हो गई थी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन मैंने अपनी गलती से ही गलत कर दिए थे हिंदी में भी, तो ऐसे ही रहा। और संस्कृत भी अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन फिर भी जैसी तैयारी थी वैसे क्वेश्चन मैं ज़्यादा करके नहीं आ पाई, और धातु रूप शब्द रूप वाले मेरे थोड़े गलत हो गए, और 2 क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो गए। क्योंकि हो जाता है, जो माइंड होता है ना एकदम कुछ अलग ही होता है पेपर में जब हम बैठते हैं। संस्कृत में क्या है, एक हलंत और विसर्ग, ये अगर ध्यान में नहीं रखे ना तो वही क्वेश्चन गलत हो गए। 2 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे थे जिसमें हलंत और विसर्ग का मैंने ध्यान नहीं रखा, और वही मेरे 2 नंबर कट गए। तो यही सब हुआ, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है, और समय से अपनी पढ़ाई करनी है।
तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, मैंने सब कुछ शेयर किया। और ओके, बाय बाय।